नमस्कार, मैं एम के पांडे आप सबों को खोटा क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप YouTube चैनल पर जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ताकि आप सबों के बीच जो वैकेंसी निकल कर आती है, वह जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल कर आई है, यह डीएवी पब्लिक स्कूल जॉन सी के द्वारा जॉन सी से वैकेंसी निकल कर आई है। कहां से? जॉन सी। और ये किस जगह पे है? तो ये धनबाद जोन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, पूरी डिटेल जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस वैकेंसीज में आपका इंटरव्यू या रिटेन टेस्ट के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगी। और दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको पीआरटी और देख सकते हैं कि यह कॉन्ट्रेक्चुअल एडहॉक टीचर के बेसिस पर बहाली हो रही है। और इसमें पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल। और नॉन टीचिंग में दोस्तों स्टाफ, एलडीसी, स्टोर कीपर, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर, बायो एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। लैब असिस्टेंट में कंप्यूटर, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। एंड 15 डिफरेंट डीएवी स्कूल्स इन धनबाद। अब कौन कौन सा देख लीजिए दोस्तों। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा एंड चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम। फॉर्म को फिलअप कैसे करना है? तो विजिट और वेब साइट www.davkoilanagar.com टू अप्लाई फॉर द सेम। मतलब ये 10 स्कूल को फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको www.davkoilanagar.com पर जाना होगा और वहां से फॉर्म को फिलअप करना होगा। दोस्तों, ये जो यहाँ से देखा जा सकता है कि आप फी कैसे जमा करेंगे। तो फी जो होगा नॉन रिफंडेबल फी है। और ये जमा आपका चेक, बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ रीजनल। बैंक ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे आपका द रीजनल डायरेक्टर झारखंड जोन IAC। और कितने का? 500 रुपया का। और पेबल एट धनबाद एट द टाइम ऑफ अपियरिंग इन द रिटेन टेस्ट। आप जब रिटेन टेस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको रिटेन टेस्ट के समय में आपको डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस में PCB एंड PCM, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बी स्टडीज, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज, एनी टू फॉर्म, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स,
सोशल स्टडीज़ के लिए आपके पास या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी या तो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये दो में से कोई दो आपका होना चाहिए। दोस्तों नर्सरी टीचर के लिए फीमेल ओनली अलाउ है, ध्यान रखिएगा, नर्सरी टीचर के लिए फीमेल ओनली अलाउ है। काउंसलर, वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी एग्जिस्ट फॉर फ्यू पोस्ट ओनली फॉर ऑल सब्जेक्ट पोस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन में आपका द कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट in respective subject with at least 50% marks and B.Ed from NCTE approved college, और उसके साथ दोस्तों C-TET या S-TET क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। फॉर काउंसलर, वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट विथ बीएड, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिफिकेशन एलडीसी के लिए क्या चाहिए। तो ग्रेजुएट और बीकॉम, नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए क्या चाहिए दोस्तों, तो स्टोर कीपर के लिए 10+2, और अगर कोई ग्रेजुएट किए हैं तो सबसे पहले आप उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जिनके पास कंप्यूटर नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों क्या है, तो लैब असिस्टेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 इन साइंस स्ट्रीम with minimum 50% marks and working knowledge of computer. Candidates with BSc will be given preference. That means अगर कोई BSc किए हुए पहुंचे हुए कैंडिडेट तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कंप्यूटर के लिए क्या है, तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों मिनिमम 10+2 विथ 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी, रिलेटेड नॉलेज ऑफ और BSc with computer science and BCA also eligible for applicable of lab assistant। दोस्तों अगर हम लोग एज का बात करें तो यहाँ पे एज 35 ईयर्स, और वो भी कब होना चाहिए, तो वो आपका 1/4/2022 को होना चाहिए। और ये एज जो है आपका टीचिंग के लिए भी है और नॉन टीचिंग कैंडिडेट्स के लिए है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्कूल कौन कौन सा आता है। तो देखिए दोस्तों, स्कूल जैसे कोयला नगर, अलुस्का, कुसुंडा, बरोरा, जामाडोबा, सिजुआ, चाईबासा, लोहरदग्गा, लोधना, मुगमा, महोदा, सरिया, मोनीडी और CFRI एंड भंडारी डी। दोस्तों अब हम लोग रिटेन टेस्ट की बात करते हैं। तो रिटेन टेस्ट आपका DAV पब्लिक स्कूल BCCL टाउनशिप ऑफ कोयला नगर धनबाद में होगी। और कितने तारीख को होगी, तो ये 20 तारीख को होगी, 20/3/2022 को होगी। दोस्तों उस दिन आपका 20 तारीख को संडे है, और कितना बजे पहुंचना है, तो टाइमिंग भी बता दिया गया है, 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में टाइमिंग है दोस्तों, 10 से 12 बजे, 12:30 बजे दोस्तों। और यह अगर हम लोग बात करें तो यह फॉर्म को हम लोग 15 क्या है देखिएगा, नोट है क्या किया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च 2022, वो भी कितना बजे तक, 5 बजे तक। ऑफलाइन मोड पे आप
फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। और जो कैंडिडेट रिटेन टेस्ट में पास करेंगे, कौन रिटेन टेस्ट में किनको बुलाया जाएगा? तो जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें शॉर्टलिस्टेड जो होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है? एग्जाम के समय में आपको he and she must bring a recent passport size photograph and photocopy of all educational documents. That means हो सकता है या तो रिटेन भी हो या तो इंटरव्यू डायरेक्ट बेसिस पर हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स में also be considered without seated estate for a fixed tenure. कैंडिडेट्स, नेक्स्ट बोला गया है दोस्तों कि कैंडिडेट्स विदाउट बीएड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर। अगर आप बीएड क्वालिफाई नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इफ देयर इज नो वैकेंसी इन प्रिफर्ड स्कूल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में गेट अपॉर्चुनिटी इन अदर स्कूल एज पर वैकेंसी लिस्ट। नेक्स्ट, list of the candidates who will qualify the written test for the interview viva will be displayed in the website. That means अगर आप written test पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू या वाइवा के लिए आपको वेबसाइट पर वहां पे आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है और यह बहाली relaxation in age limit will be given to the teacher already working on ad hoc contractual basis on DAV school. That means दोस्तों, अगर कोई DAV स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या एड हॉक पर पढ़ा रहे हैं, तो उसको एज में प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्द करें, जल्द जाके फॉर्म भरें और आप अपना एग्जाम 20 तारीख को दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।